हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप लोगों का। और आज आपके चलेंगे रूल नंबर 51 से लेकर के रूल नंबर 60 या 58 तक के रूल्स। और उन रूल्स में हम पढ़ेंगे थोड़े बहुत नाउन्स के बारे में और कुछ पढ़ेंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों क्लास। चलो, हम पढ़ रहे थे 100 रूल्स। 100 रूल्स में आज हमारा पढ़ेंगे रूल नंबर 51, रूल नंबर 51। और रूल नंबर 51 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो पजेसिव केस होता है उसके बारे में। पजेसिव केस क्या होता है पहले समझो। कि जब दो नाउन्स अपोस्ट्रोफ एस से जुड़ते हैं, ये नाउन अपोस्ट्रोफ एस से जुड़ गया इधर, ये पजेसिव केस कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर दो नाउन अपोस्ट्रोफ एस से जुड़ते हैं तो पजेसिव केस कहलाता है। तो जैसे मैंने कहा राम्स कार, मैंने बोला मोहन्स बाइक, मैंने बोला फादर्स जॉब, ये सारे के सारे क्या हैं आप लोगों के पजेसिव केस हैं। अब पजेसिव केस में खास बात ध्यान रखनी है कि अपोस्ट्रोफ एस कहलाता है। ये जो लगता है ना ये वाला, ये अपोस्ट्रोफ एस है। क्या है ये? अपोस्ट्रोफ एस। ये अपोस्ट्रोफ एस है। और अपोस्ट्रोफ एस का यूज केवल लिविंग पर होता है या लिविंग पजेसर पर होता है, नॉन लिविंग पजेसर पर नहीं। सर कैसे? देखो, जैसे मैंने कहा कि मयंक नाम का एक लड़का है। अब मयंक लड़का सजीव है, लिविंग है, तो मयंक शॉप लिख दिया मैंने। मयंक शॉप, मयंक की दुकान लिख दिया। अब अगर मान लो ये नॉन लिविंग होता, जैसे मैंने कहा मयंक की जगह नॉन लिविंग ले लिया, जैसे माई बुक्स पेजेस, मेरी किताब के पन्ने, माई बुक्स पेजेस, मेरे किताब के पन्ने, तो ये गलत हो जाता। क्योंकि अपोस्ट्रोफ एस जिस जगह पर लगता है, जिस नाउन के साथ लगता है, वो नाउन यानी पजेसर होता है। और वह पजेसर आपका क्या होना चाहिए? पर्सन होना चाहिए, तब जा करके ये लगेगा लिविंग होना चाहिए। ठीक है ना? अब देखना कि सर नहीं हुआ तो अब क्या करना है। अब इसका ऐसे करना होगा दोस्त कि अगर नहीं है तो अपन को ये बनाना होगा ऐसे कुछ। देखो ऐसे बनाना होगा, द पेजेस ऑफ माई बुक, ऑफ में बदलना पड़ेगा, द पेजेस ऑफ माई बुक। यानी कि आप जो दो नाउन्स को, जिन दो नाउन्स को ऐसे लिखते हो, उनको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो। ये वाला नाउन यहाँ आ गया, ये वाला नाउन यहाँ आ गया, और आप ऐसे भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? सर नहीं समझ में आया। देखो मैं बताता हूँ। अब एरर कैसे आता है, जैसे समझो, मेरी बात समझना। जैसे मैंने कहा कि योर हाउसेज, योर हाउसेज पेंट, तुम्हारे घर का रंग। अब बताओ अपोस्ट्रोफ एस किस पे लग रहा है? हाउस पर। तो गलत है ना? बिल्कुल गलत है। तो सही क्या होगा इसका? पेंट को पहले लो, द पेंट हो गया, द पेंट। फिर अपोस्ट्रोफ एस की जगह ऑफ लगाओ, फिर आप लिख दो योर हाउस, द पेंट ऑफ योर हाउस। अब सही है ये, द पेंट ऑफ योर हाउस। अब सही है ये। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको? द पेंट ऑफ योर हाउस अब सही है ये। अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। अब चलो अपन आगे चलते हैं। देखो आगे स्टार्ट करें। चलो अब एग्जाम्पल्स कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। मैंने क्वेश्चन लिखा कि दिस टेबल्स लैग, दिस टेबल्स legs आर ब्रोकन, दिस टेबल्स legs आर ब्रोकन। बताओ इसमें एरर क्या है? दिस टेबल्स legs आर ब्रोकन, एरर बताओ। नहीं लगा एरर? लगेगा, 100% मिलेगा। क्या एरर है कि सर ये टेबल की जो टांगे हैं ना ऐसे नहीं आएंगी, आपको ऐसे लिखनी पड़ेंगी, द लेग्स ऑफ दिस टेबल। क्यों? क्योंकि टेबल जो है आपकी वो लिविंग नहीं है। ठीक है ना? ओके, क्या आया समझ में? नहीं आया? अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। जैसे लिखा मैंने योर कार्स प्राइस इज वेरी या इज मच अनअफोर्डेबल, मच अनअफोर्डेबल।
अब बोलो क्या करना है। अब आपके दिमाग में सेट है सर कि ये वाली चीज़ गलत है, तो सही क्या है? सही ये है द प्राइस ऑफ योर कार, ऐसा आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए ना, द प्राइस ऑफ योर कार। तो ये आपका एक रूल हो गया कंप्लीट। कौन सा रूल नंबर? कौन सा? 51। अब चलते रूल नंबर 52 की ओर, रूल नंबर 52 की ओर। तो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। चलो रूल नंबर 52। रूल नंबर 52, रूल नंबर 52 क्या कहता है? लेट्स सी, चलो देखते हैं। रूल नंबर 52 यूँ कहता है कि भैया अगर मान लो दो नाउन्स का सेम अधिकार एक ही नाउन पर दर्शाया जाए, जैसे दो नाउन है, जैसे एक ये रहा और एक एंड से जुड़ रहा है और एक और ये रहा, दो नाउन है और दोनों नाउन्स का पोजीशन एक ही से नाउन पर दिखाया जा रहा है, तो आप है ना समान पोजीशन है दोनों का। कैसा है? समान पोजीशन। अब अगर समान पोजीशन है दोनों पर, एक जैसी अधिकार है दोनों का, तो अपन है ना केवल सेकंड पर अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, पहली पर मत लगाना। इसको दूसरी इंक से लगा देता हूं, ये सेकंड पर लगा दिया, पहली पर अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाना। और अगर दोनों का अलग अलग दिखाना है, इसका अलग पोजीशन है एंड और इसका अलग पोजीशन है, दोनों नाउन्स की पोजीशन डिफरेंट है, तो अब आपको जब दिखाना है तो कैसे दिखाओगे बताओ? अगर दोनों नाउन्स की पोजीशन, इस नाउन का पोजीशन, इस नाउन का पोजीशन दोनों के अलग अलग हैं, तो आप अपोस्ट्रोफ एस से दिखाओगे। किससे दिखाओगे? अपोस्ट्रोफ एस से दिखाओगे। बात समझ में आ गई क्या नहीं आई? आ गई। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा कि मोहन्स एंड हिज वाइफ्स हाउस, मोहन और उसकी पत्नी का मकान इज बिल्ट, बना हुआ है, इन दिस विलेज, इस गांव में। हो गया। अब बताओ इस सेंटेंस में बताओ, मोहन और उसकी पत्नी दोनों का अलग अलग घर होगा या एक ही घर होगा? दोनों का एक ही घर होगा, तो मोहन में अपोस्ट्रोफ एस हटाओ, पत्नी के साथ लगा रहने दो। ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? दूसरा एग्जाम्पल देखना इसमें, मैंने कहा द टीचर चेक्ड, द टीचर चेक्ड, टीचर ने चेक किया किसका? क्या क्या चेक किया? द टीचर चेक्ड राहुल एंड दीपक होमवर्क। अब बताओ दोनों का एक ही होमवर्क होगा कि अलग अलग होमवर्क होगा? फटाफट बताओ। राहुल और दीपक एक ही होमवर्क करेंगे, मिला के अलग अलग करेंगे, तो राहुल अपना अलग होमवर्क करेगा, दीपक अपना अलग होमवर्क करेगा, तो अपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे यहाँ, जब जाके काम चलेगा। एक दूसरी ले लेता हूँ, ये लो। आई बात समझ में? आ गया पक्का? तो ये आपका रूल नंबर क्या हो गया? 52 कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब आते रूल नंबर किस पर? 53 पर। पॉजिटिव केस से रिलेटेड तो आपको ये दो ही चीज़ याद रखनी है ना? पॉजिटिव केस से रिलेटेड तो आपको ये दो ही चीज़ याद रखनी है। अब आते हैं अपन कि आर्टिकल से संबंधित एरर्स, है ना? ओके, एरर्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। आर्टिकल से संबंधित गलतियां देखते हैं अपन कौन कौन सी हैं। अब आर्टिकल से रिलेटेड देखें तो आपको पता है आर्टिकल्स इंग्लिश में तीन ही होते हैं। एक तो होता है द, जिसको अपन डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, द या दी। ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ये जिस नाउन से पहले लगता है उसको डिफाइन कर देता है या डेफिनेट बना देता है। और दो हैं आ या अन, ये दोनों हैं, ये क्या करते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ये नाउन को अनिश्चित रखते हैं और द निश्चित रखता है। अच्छा, पता है इन दोनों का अर्थ क्या होता है? इन दोनों का अर्थ होता है एक, कोई या प्रति, एक, कोई या प्रति, है ना? और इसका अर्थ क्या होता है? वही या उसी, वही या उसी। ठीक है ना। अब पहले सवाल देखते हैं, आर्टिकल आ और अन का कैसे आता है? आ और अन का कैसे आता है वो समझो। आ और अन का पहला जो सवाल है वो यूँ आता है कि आ का जो यूज है वो तब होगा जब अगला वाला शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा, व्यंजन ध्वनि से। कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा। कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ से आता है? हिंदी का याद कर लो आप, तो इंग्लिश का जाने दो भाड़ में, हिंदी का याद करो। क से लेकर के ज्ञ, अगर क से लेकर के ज्ञ तक का उच्चारण करने वाले जो शब्द होंगे शुरू में, वो क्या होंगे? यहाँ पर आर्टिकल आ लेंगे।
और एन कब आएगा? जब बाउल साउंड आएगा, लेटर नहीं, बाउल साउंड। ठीक है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूं कि कैसे आप इसका क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई हैव ज्वाइंड, मैंने ज्वाइन किया है, ठीक है ना। आई हैव ज्वाइंड एन यूनिवर्सिटी दिस ईयर, ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है, शी इज ए एक्सीलेंट टीचर ऑफ इंग्लिश। चलो, इन दोनों सेंटेंसेस में आपको क्या नजर आ रहा है? आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी गलत यूज है। सर कैसे? यूनिवर्सिटी की शुरुआत ये से होती है और ये आता है का से लेकर के गया तक के बीच में, तो क्या आएगा? आर्टिकल आ आएगा। और टीचर से, ये एक्सीलेंट की शुरुआत एडी से होती है, तो यहाँ क्या आएगा? अन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे में कुछ शब्द आपको लिख देता हूँ जिनकी शुरुआत का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। देखो, एक तो ये वाला शब्द याद रखना, एक ये वाला शब्द याद रखना, एक ये वाला, ठीक है ना। एक आपको ये याद रखना है क्या? जैसे एयर और ऑनेस्ट। एक आपको याद रखना है आवर हो गया, ऑनरेबल, ऑनरेबल पर्सन। एक आपको याद रखना है अच्छा, ये हो गया एरोप्लेन या एयरप्लेन। एयरप्लेन भी कह दो, एरोप्लेन भी कह दो। एक ईगल है ना। इसके अलावा यूनियन, अम्ब्रेला, अब देखो इसमें क्या क्या कैसे कैसे समझना आप कि अब जैसे एक और आता है ज़्यादातर वन आइड मैन वाला ले लेता हूँ, वन आइड मैन, ये और ले लो। चलो अब इन तीनों का देखते हैं, इनको देखते सबको। देखना यहाँ पर एयर, आवर, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनरेबल मैन, आउल, ये सबकी शुरुआत बाउल साउंड से हो रही है ना। देखो इसको एयर बोलते हैं, हेयर नहीं है ये, एयर है, उत्तराधिकारी कहते हैं इसको। तो एन लगेगा यहाँ, आवर एन लगेगा यहाँ, ऑनेस्ट एन लगेगा यहाँ, ऑनरेबल एन लगेगा, आउल एन, एलिफेंट एन, एरोप्लेन एन, ईगल एन। और यहाँ पर देखो यूनियन, ये आ रहा है शुरू में तो अ, अम्ब्रेला ये आ रहा है शुरू में अ, वन आ रहा है शुरू में अ, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब इनके क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, तो आप इनको आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में शुरुआत या नहीं हो रहा, आ रहा है, अन आएगा। अम्ब्रेला में अन आएगा, यह नहीं आ रहा है, अन अम्ब्रेला ऐसा बोलते हैं इसको। चलो अब आगे देखते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी का, लेट्स सी। चलो, इंग्लिश के 8 कॉन्सोनेंट लेटर्स, 8 कॉन्सोनेंट लेटर्स। रूल नंबर कौन सा है? 54। आर्टिकल बेस्ड रूल चलेंगे हम यहाँ से, ठीक है ना। 54 भी आर्टिकल बेस्ड ही है। 8 कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जिनको अगर एक्रोनिम बना दिया जाए, यानी कि बड़े अक्षरों में दिखाया जाए, संक्षिप्त नामों में दिखाया जाए, तो उनको क्या है, बाउल से शुरू करते हैं। सर कौन से हैं वो बाउल से जो शुरू होते हैं? एक तो है एफ, एक है एच, एक है एल, एम, एन, आर, एस और एक्स। ये 8 लेटर्स हैं। आप बोल के देख लो इनकी शुरुआत क्या किससे हो रही है। इनकी शुरुआत बाउल साउंड से होगी। देखो एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स। आई बात समझ में? ये हो गई। अब इनका कैसे करना है आपको देखना करना कैसे है इनका। ऐसे करना मेरे भाई, क्वेश्चन देखो जैसे ये आएगा कि शी इज नॉट MLA ऑफ MLA in the state.
दूसरा, यू सीम ए NRI हेयर। तीसरा, आई हैव सेंट डैश या SMS नाउ या जस्ट नाउ। चलो, अब आप इन सभी सेंटेंसेस को देख पा रहे हो अच्छे से। अब देख पा रहे हो तो इसमें क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को? आपको ये नज़र आ रहा है मेरे भाई कि यहाँ पर MLA से पहले A की जगह N आएगा, यहाँ पर NRI से पहले A की जगह N आएगा, और यहाँ SMS में भी A से पहले N आए, A की वजह N आएगा। क्यों आएगा? MLA को बोलेंगे तो MLA, मलानी बोलेंगे इसको NRI, ऐसी SMS ऐसे बोलेंगे तो यहाँ पर NSMS आ जाएगा। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, इसमें समझने में आसान है। अब देखो ये 8 कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आता है 55, रूल नंबर 55। रूल नंबर 55 भी आर्टिकल से रिलेटेड है। क्या कहता है? ठीक है ना? ये देख लो आप, देखो अपन के 53 तक तो ये हो गए थे, 52 ये हो गया था, 51 से चालू किया था अपन ने। तो अब आते हैं अपन 55 रूल पर। रूल नंबर 55 क्या कहता है? सुनना अच्छे से कि रूल नंबर 55 में क्या होता है कि कुछ एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर आर्टिकल ANE आने होते हैं और वहाँ पर गलती से दा लगा के दे दिया जाता है, तो वह क्या हो जाती है? एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। किसी भी पोस्ट, जैसे कोई भी आइडेंटिटी बताता है किसी की भी, जैसे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब आ गई और यहाँ पर अपन सब्जेक्ट की पहचान बता रहे हैं, आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी एक कॉमन आइडेंटिटी है, तो अगर कॉमन आइडेंटिटी है तो आपको आर्टिकल लगाना है आ या अन। और अगर यही मेजर आइडेंटिटी है, एकमात्र चीफ आइडेंटिटी, मेजर आइडेंटिटी कहते हैं अपन इसको, अगर मेजर पहचान है तो अपन को लगाना है दा। क्या लगाना है अपन को? मेजर आइडेंटिटी से पहले दा, और अगर कॉमन आइडेंटिटी है तो अपन को लगाना है ए या एन। सर कैसे? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि मिस्टर रोहन इज द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश। अब बताना मिस्टर रोहन की पहचान क्या है? मिस्टर रोहन अंग्रेजी के टीचर हैं। अब अंग्रेजी का टीचर तो है, लेकिन दुनिया में जाने कितने हैं, तो उनमें से एक है, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल लगाना है आ। क्या लगाना है? आ। यहाँ पर आपको दा नहीं लगाना है। ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिया कि मिस सुनीता इज डैश चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस कंपनी। अब बताओ, किसी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक कॉमन पद है या एक मेजर पद है? तो आप कहेंगे सर मेजर है तो क्या लगाओ? दा। और कॉमन होता तो क्या लगा देते? ए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि सिंपल सा लिखा, जो तीसरी एग्जांपल है कि जॉन कीट्स इज द फेमस रोमांटिक पोइट। अब फेमस रोमांटिक पोइट तो बहुत सारे हैं और उनमें से एक है जॉन कीट्स, तो ये फेमस रोमांटिक पोइट होना एक कॉमन फीचर हो गया, तो यहाँ पर अपन ने ए लगा दिया। और अगर यही हो जाता कि ये एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल ऐसे हो जाता कि जॉन कीट्स इज डैश पोइट ऑफ एंडिमियन। जॉन कीट्स एंडिमियन नाम की कविता के पोइट हैं। तो अब बताओ, एंडिमियन लिखी, एक व्यक्ति ने लिखी, एकमात्र मेजर हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दा। तो जब मेजर की बात आ जाए तो दा, और जब कॉमन की बात चले तो ए और एन का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना आप, कॉमन की बात चले तो ए और एन, और मेजर की बात करें तो अपन दा का यूज करते हैं। ये अपन आइडेंटिटी से पहले की बात कर रहे हैं, पहचान से पहले की बात कर रहे हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? पक्का आ गई? ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 56 पर। रूल नंबर 56 भी बहुत आसान सा रूल है। रूल नंबर 56 क्या कहता है? रूल नंबर 56 आर्टिकल से रिलेटेड ही है। रूल नंबर 56 यूँ कहता है मेरे भाई कि अगर मान लो कोई अनकाउंटेबल नाउन आया हो, तो प्लूरल नाउन आया हो, तो उनसे पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो ये याद रखना कि अनकाउंटेबल नाउन्स एवं प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, एवं प्लूरल काउंटेबल COUNTABLE प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले
नाउन से पहले क्या नहीं आता, नाउन से पहले है ना आर्टिकल्स यूज नहीं होते। आर्टिकल्स यूज नहीं होते, आर्टिकल्स यूज नहीं होते। किससे पहले अनकाउंटेबल नाउन होगी तो आर्टिकल यूज नहीं आएंगे, और अगर मान लो प्लूरल नाउन होगा तो भी आर्टिकल यूज नहीं होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा आई नीड डैश वाटर, ऑप्शन ए अ वाटर, एन वाटर, सी द वाटर, या डी नो आर्टिकल। क्रॉस बताना क्या आएगा, सर वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, क्रॉस लगाना है। क्या लगाना है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, क्रॉस लगाना है। दूसरा एग्जांपल लिखा कि डैश पीपल, पीपल रन आफ्टर मनी, पीपल रन आफ्टर मनी, लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं। अब बताना यहाँ पर कि क्या लगाओगे, सभी दौड़ते हैं, ए एन और सी द और डी क्रॉस, तो आप कहोगे सर क्रॉस क्यों, क्योंकि पैसे के पीछे तो पूरे लोग दौड़ते हैं, बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले अपन को कोई आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन अगर प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन डेफिनेट हो जाए, निश्चित हो जाए, तो आर्टिकल दा लगाए जा सकते हैं। इसमें नोट आप नोट कीजिएगा कि यदि कोई प्लूरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन निश्चित हो जाए तो आर्टिकल दा का यूज किया जा सकता है। एन का तो फिर भी नहीं, तो आर्टिकल ए एन का यूज नहीं, दा का किया जाता है। ए एन का नहीं करना है, याद रखना, ए एन का यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ये किसी भी स्थिति में नहीं करना है ना। अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ए एन तो किसी भी स्थिति में नहीं लगाना है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि कोई कहे आपसे मिल्क से पहले लगाओ, तो आप ए एन तो जन्म मत लगाना मिल्क से पहले, ठीक है ना। आपसे कोई कहे कि यार ऐसे करो ब्लड से पहले लगाओ, ब्लड से पहले मत लगाना आप कुछ भी, ठीक है ना, क्रॉस लगेगा। ऐसे अगर आपसे कोई कहे कि ऐसे करो मनी से पहले लगाओ, कुछ भी मत लगाना मनी, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे कि यार लव से पहले लगाओ, लव भी गिन नहीं सकते, क्रॉस करो, है ना। प्लूरल ले लो, जैसे स्टूडेंट से पहले एन लगाओ, गलत, कुछ भी नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा, जब तक ये डिफाइन नहीं हो जाए, और डिफाइन होने पर भी क्या लगेगा, दा लगेगा। सर कैसे होता है डिफाइन, बताना जरा। ऐसे होता है जैसे मैंने कहा डैश गोल्ड ऑफ मणिपुरम, मणिपुरम इज क्वाइट प्योर, गोल्ड ऑफ मणिपुरम इज क्वाइट प्योर। अब बताओ यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे आंसर, गोल्ड ऑफ मणिपुरम इज क्वाइट प्योर, बताना यहाँ पर क्या लगाना चाहिए आंसर आपको लगाना चाहिए सर दा। क्यों सर, गोल्ड अब सबकी बात नहीं कर रहे अपन, केवल मणिपुरम के गोल्ड की बात कर रहे, फिक्स हो गया, निश्चित हो गया, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूँ कि डैश आई गेव यू, मैंने दी, आई गेव यू बुक्स यू आर रीडिंग, बताओ मैं कौन सी किताबों की बात कर रहा हूँ, जो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है ना, जो तुम पढ़ रहे हो। किताब निश्चित हो गई, मैं उन किताबों की बात कर रहा हूँ जो तुम पढ़ रहे हो, तो क्या लग जाएगा, दा। तो आई गेव यू द बुक्स, मैंने वो किताबें तुम्हें दी जो तुम पढ़ रहे हो। किताब है आपका प्लूरल नाउन, बुक्स आपका प्लूरल नाउन है, फिर भी आपने क्या लगाया, दा। और ये जो गोल्ड है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी क्या लगाया आपने, दा। इसका कारण क्या है, ये निश्चित हो गई ये चीज़ें। क्यों, केवल हम उन किताबों की बात कर रहे हैं जिन्हें तुम पढ़ रहे हो, केवल हम गोल्ड की किसकी बात कर रहे हैं, मणिपुरम की। जैसे पानी से पहले कुछ नहीं लगता, लेकिन पानी को मैं निश्चित कर सकता हूँ। जैसे तीसरा एग्जाम्पल, जैसे आया वाटर ऑफ दिस वेल ऑलवेज रिमेन्स कोल्ड, या ऑलवेज रिमेन्स, पानी जो इस कुएं का है वो हमेशा कैसा रहता है, इज ऑलवेज रिमेन्स, या ऑलवेज रिमेन्स चिल्ड, वो हमेशा ठंडा रहता है। अब बताना यहाँ पर पानी निश्चित हो गया, केवल अपन इस कुएं के पानी की बात कर रहे हैं, तो क्या लग जाएगा, दा। लगेगा नहीं लगेगा, पक्का।
तो इस तरीके से क्या हो गई, ये डेफिनिट और इनडेफिनिट नाउन्स हो गए। आज छोटी क्लास रखेंगे, आज थोड़ा सा पेन भी है गले में, तो अपन छोटी क्लास रखेंगे, बाकी का कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।